दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी साइंस का सबसे अधिक क्वेश्चन इसी सेट से पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट प्रश्न यही है। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है। निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीसा। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस की खोज किसने की। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैमजे ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन। ठीक है। और साथ साथ आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो को रोक करके पहले आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46%। अगला प्रश्न है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ठीक है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकेल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके मुल्क के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किस मुल्क के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अम्लों एवं क्षारे की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लवण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लवण एवं जल बनता है। अगला प्रश्न है कि सबसे शुद्धतम जल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल होता क्या है। ठीक है। शुद्ध जल क्या होता है, तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोक्वीन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढालवा लोहा में। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। ठीक है। कुकिंग गैस मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे कठोर पदार्थ और सबसे कठोर धातु दोनों अलग अलग होता है। तो इसमें है सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न है कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है, तो इसमें होता है एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के समस्थानिक होता है। यूरेनियम के समस्थानिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 238। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाएगा ऑप्शन डी
इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो उसका दाब बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु का। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य की किरण को कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। ठीक है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 373 केल्विन। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? ठीक है, अभी आपको बताया था कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है और सबसे कठोर जो धातु होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम का। अगला प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ठीक है, अगला प्रश्न है रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिच ब्लेंड से। ठीक है, पिच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है कि सबसे आघात वर्धनीय धातु है? सबसे आघात वर्धनीय धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।